हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म के जो कीवर्ड्स हैं उनको समझेंगे। ये कीवर्ड्स मैंने आपको तभी भी समझाए थे जब इन टॉपिक्स के ऊपर हम बात कर रहे थे, पर अभी हम इनको एक बार से फिर से समझ लेंगे जिससे आपका जो है इस टॉपिक का एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो पहला वर्ड है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है कि जो फूड से न्यूट्रिएंट्स हमको मिले हैं, ग्लूकोज मिला है, उसको ब्रेक डाउन करना ताकि हमें एनर्जी मिले। तो अगर ये जो प्रोसेस है ऑक्सीजन के प्रभाव में हो तो हमें एनर्जी मिले, और बाई प्रोडक्ट होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मतलब हवा के प्रभाव में, हवा के प्रेजेंस में। हवा में एक मेन कंपोनेंट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब रेस्पिरेशन होगी उसको कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर ऑक्सीजन नहीं है, नो ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है, तो वाटर की जगह यहां पे बनेगा अल्कोहल। अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट होंगे और एनर्जी मिलेगी हमें। ठीक है, तो इसमें रेस्पिरेशन हो रहा है विदाउट द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रभाव के बिना, एनऑर्बिक। ये हो जाएगा एनऑर्बिक, 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 जहां पर ऑक्सीजन नहीं है। फिर ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट है कि 1 मिनट में हम कितनी बार श्वास को अंदर ले जाते हैं और बाहर निकालते हैं। एक साइकिल हो गया ले जाना और बाहर निकालना, 1 मिनट में हम कितनी बार करते हैं, वो हो जाएगा ब्रीदिंग रेट। और ये ब्रीदिंग रेट हमारा यूनिफॉर्म नहीं होता हर समय, खासकर जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, मेहनत का काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उस समय ब्रीदिंग रेट हमारा हाई होगा। अगर हम आराम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, तो ब्रीदिंग रेट लो होगा। सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब है कि सेल के अंदर, सेल क्या होता है? हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। तो सेल के अंदर जब रेस्पिरेशन हो रहा है मतलब ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू एनर्जी। जो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रभाव में, तो उसको कहेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन, क्योंकि सेल के अंदर हो रहा है। हमारा जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है उसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है उसको कहेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है? एक मस्कुलर होती है, इट्स ए मस्कुलर, क्या वर्ड यूज किया इसने? मस्कुलर शीट है, मस्कुलर शीट। और हमारी जो कैविटी है, लंग्स की कैविटी है, जिसमें चेस्ट कैविटी कहते हैं, जिसमें 2 लंग्स हैं, उसका ये फ्लोर है किस्म का। ये ऊपर हमारा ये विंड पाइप है और ये नाक से हमें सांस आ रहा है। और रिब्स जो हैं वो हड्डियों का एक केज है जो इसको प्रोटेक्ट करता है। ये वाली जो रिब्स हैं, आप फील कर सकते हैं रिब्स को, एक रिब का केज बना हुआ है, ऐसे केज सा बना हुआ है, उसके अंदर जो है हमारे लंग्स हैं। तो रिब्स जो हैं वो हड्डियों का केज है जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। डायफ्राम ये मसल की बनी हुई एक शीट है जो इसका फ्लोर है। तो ये एक अलग से पूरा चेस्ट कैविटी बन जाती है जिसका फ्लोर भी है और सामने उसको रिब्स से ऐसे प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। तो ये रिब्स हो गई और डायफ्राम हो गई। इनहेलेशन, सांस को अंदर ले जाना, हवा को अंदर ले जाना। इनहेल, हवा को अंदर ले जाना। एक्सहेल, हवा को बाहर निकालना।
जो हम अंदर ले जाएंगे उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, जो हम बाहर निकालेंगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन की थोड़ी कम होगी, क्योंकि कुछ ऑक्सीजन हमारा शरीर यूज़ कर लेता है। 21% ऑक्सीजन होती है हवा में, और जो ऑक्सीजन हमारे शरीर से निकलती है उसमें 16-17% होती है। 5 या 6% हम यूज़ कर लेते हैं। लंग्स हमारे शरीर का एक अंग है जिसमें हवा इकट्ठी होती है और वहाँ से वो ब्लड में मिक्स होती है। ठीक है, ब्लड में मिक्स होके और जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं होमोग्लोबिन से जुड़ जाते हैं और वहाँ से जुड़कर पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुँच जाती है। होमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है, वो रेड कलर का होता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उसके साथ चिपक जाते हैं और चिपक के वो सारे शरीर में पहुँचते हैं। ये सब काम होता है लंग्स के अंदर। तो लंग्स हमारे ब्रीदिंग का, रेस्पिरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एक अंग है। गिल्स, मछलियों के लंग्स नहीं होते, उनके गिल्स होते हैं। ये ऐसा एक अंग होता है उनके कानों के पीछे। इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की बड़ी बारीक नलियां होती हैं, और जैसे वो मुंह से पानी लेती हैं तो मुंह से पानी पिएंगी, यहाँ से पानी निकालेंगी। जब पानी यहाँ से निकलेगा तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई है, उस घुली हुई ऑक्सीजन को गिल्स की जो ब्लड वेसल्स हैं उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगी, सोख लेंगी, और वहाँ से उनको ऑक्सीजन मिलेगी जो पूरे शरीर में फिर फैल जाएगी ब्लड के द्वारा। तो गिल्स का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को सोखना। किस ऑक्सीजन को? जो पानी में घुली हुई है। तो ये सब हो गया हमारा पूरा। फिर रह गया स्पाइरेकल्स एंड ट्रैकिया। ये इंसेक्ट्स में होता है। स्पाइरेकल्स उनके साइड पे, जैसे कॉकरोच है उसके साइड पे होल्स होते हैं, सुराख होते हैं, जिन सुराखों से वो ऑक्सीजन बाहर की हवा को एब्जॉर्ब करता है और वो एब्जॉर्ब होके ट्रैकिया में चली जाती हैं। ट्रैकिया क्या है? एयर ट्यूब्स, बड़ी बारीक हवा की ट्यूब्स होती हैं, वहाँ जाके इकट्ठी हो जाती है और वहाँ से पूरे शरीर में डिफ्यूज़ हो जाती है, फैल जाती है, और शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो वापस ट्रैकिया में आएगी और इन्हीं स्पाइरेकल से, इन्हीं सुराखों से बाहर निकल जाएगी। तो ये सुराख हैं जो उनके शरीर के दोनों तरफ होते हैं इंसेक्ट्स के, और ये ट्रैकिया हैं छोटी छोटी एयर ट्यूब्स जो उनके शरीर के अंदर होती हैं। स्पाइरेकल्स होल हैं शरीर के ऊपर बाहर की तरफ, जहाँ से हवा आएगी जब बाहर, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, हवा अंदर जाएगी, और ट्रैकिया एयर ट्यूब्स हैं जहाँ पर हवा इकट्ठी हो जाती है और वहाँ से डिफ्यूज़ होकर पूरे शरीर में फैलती है। तो ये आपके सारे कीवर्ड्स हैं चैप्टर 10 के। इस तरह हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो हम चैप्टर 11 समझेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी इसे आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।